नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे। आप देख रहे हैं रियल खबर। इस समय मेरे साथ में सांसद चंद्रकांत हंडोरे जी हैं, जिसमें राज्यसभा चल रहा है और जिसमें इन्होंने कल एक मुद्दे उठाए हैं और बड़े जोर शोर से उठाए हैं दलितों को लेकर के। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आपने मुद्दा उठाया है कि दलितों को जो न्याय दिया जाता है वो पूरा न्याय नहीं हो पाता है और जो उनकी आय है, जो सरकार उन्हें रिलीज करती है, वह पूरी तरह से नहीं हो पाता है। क्या मामला, क्या कहेंगे? देखिए, अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा का। और आपको पता है कि जनवरी फरवरी में देश का बजट पेश किया जाता है। तो अर्थ मंत्री जी ने यहाँ पर दोनों सदनों में बजट पेश किया है। हमने देखा कि 26-27 के बजट में करीबन 2,39,000 करोड़, मतलब 2,39,000 करोड़ का प्रावधान नीति आयोग जो है, नीति आयोग के माध्यम से फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा गया कि इतना आप एससी के लिए, एससी समुदाय के लिए आप इतना बजट का प्रावधान करो। उसके बाद में नीति आयोग ने ये भी कहा कि एसटी के समुदाय के लिए आप बजट में करीबन 1,31,000 करोड़ का प्रावधान करिए। फिर नीति आयोग ने ओबीसी के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में यही मुद्दा फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा कि ये सारे जो पिछड़े हुए लोग हैं, वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, चाहे बहुजन समाज के हो, चाहे ओबीसी के हो, या माइनॉरिटी के, एससी एसटी के हो, बीजेएनटी के हो, ईबीसी के, ये सारे वर्गों के पॉपुलेशन के हिसाब से उनमें उन लोग, उन समाजों को आप इसका बजट का जो हिस्सा रहता है उनके पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो उसको देना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो सामाजिक न्याय विभाग का जो बजट है, वो बजट 2,39,000 करोड़ का था। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया, 1,96,000 करोड़ का प्रावधान किया। उसमें करीबन 62,000 करोड़ उन्होंने नीति आयोग के माध्यम से देना चाहिए, वो नहीं देने का फिक्स किया। उसके बाद और एक मजेशीर घटना है कि 1,96,000 करोड़ देने की बात कही, लेकिन उन्होंने खाली 75,000 करोड़ का ही प्रावधान किया। तो हमने इसके ऊपर बात छेड़ी पार्लियामेंट में कि हर साल 2015 से लेकर 25 तक आप ऐसा ही करते आए हैं। 2,39,000 नीति आयोग देता है आपको, मतलब आपको बोला है कि इतना बजट इनको देना चाहिए एससी को, और आप देते दूसरा और प्रैक्टिकली करते हैं तीसरा। तो ये जो पूरा बजट 15-10 साल का हमने निकाला, तो उसमें करीबन 5,56,000 करोड़, 5,56,000 करोड़ का बैकलॉग आज तक रह गया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये 5 लाख के ऊपर का जो बजट पिछले 10 साल में, हर साल में थोड़ा 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 करके आप देते थे, तो समाज कल्याण एससी डिपार्टमेंट के बच्चों की योजना है, स्टूडेंट की योजना है, फॉरेन स्कॉलरशिप है, उसके बाद में उद्योजक बनने की योजना है, इनकम लिमिट जो 2.5 लाख है उसको 8 लाख करने की बात है। ऐसे बहुत सारी योजना है कि जहाँ पर ये काम में, ये एजुकेशन के मामले में, आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में इसका पूरा का पूरा उपयोग किया जा सकता था। और सरकार जो बात कर रही है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर भी जो बात कर रहे हैं कि ये सरकार दलितों के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, बीजेएनटी के लिए काम कर रही है, ये खाली दिखावा करते हैं और करते कुछ अलग। तो हमने इस बात को पार्लियामेंट में उठाया आज, और हम जनता के
सामने ये प्रश्न लाए हैं, पार्लियामेंट के सामने ये प्रश्न लाए हैं। तो अभी देखते हैं ये गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोचता है। जो 6 लाख 5 लाख करोड़ रुपए का जो बैकलॉग है वो इमीडिएट भरना चाहिए, फिर हम मानेंगे कि ये सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। आप सामाजिक न्याय मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र में, आपको काफ़ी सारा अनुभव है दलित समाज, पिछड़ा, वंचित, इसको लेकर के। जिस तरह से आपने आज सदन में गंभीर मुद्दे उठाए, इसको लेकर के किस तरह से अगला फॉलोअप रहेगा और दलितों को कैसे न्याय मिलेगा, उसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र में मैंने सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में बहुत सारा काम किया। मैंने 1 लाख घर बांध के दिए, 19,000 एकड़ जमीन मैंने भूमिहीन लोगों को दी, जो लैंडलेस लोग हैं उनको दी। उसके बाद में मैंने 400-450 कार्य जो बैकवर्ड कम्युनिटी के यंगस्टर्स है उनको फैक्ट्री डाल के दी। उसके बाद में मैंने लाखों के हिसाब से डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बिजनेस में, फॉरेन स्कॉलरशिप में, इंडिया में जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसके लिए लोकल स्कॉलरशिप, ये हिसाब से मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को, स्टूडेंट को मैंने आगे लाने का प्रयास किया। मैंने हर जिले में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के भवन बनाए, 36 जिले में 36। उसके बाद में हर तालुका में मैंने, मतलब महाराष्ट्र में मैंने 150 हॉस्टल्स बनाए, 100 रेसिडेंशियल स्कूल बनाए, हर डिवीजन में 1-1 हज़ार बच्चों का हॉस्टल्स बनाया, IIT बनाए। हर सेक्टर में हमने वहाँ के लोगों को अच्छा बनाने का कोशिश किया। तो मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के SC समाज के, SC समुदाय के लोग हैं, ST समुदाय के लोग हैं, OBC समुदाय के लोग हैं, माइनॉरिटी समुदाय के लोग हैं, ये सारे लोगों को मैं महाराष्ट्र में जब न्याय दिया है तो मुझे लगता था कि देश भर भी ये SC समुदाय, ST समुदाय, OBC समुदाय, माइनॉरिटी समुदाय, ये लोगों को भी आगे लाने के लिए अगर पार्लियामेंट में हम कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं, ये सरकार के फायदे का है, जनता के फायदे का है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। अगर सरकार ठीक ढंग से ये कार्य करती थी तो उनके अगेंस्ट बोलने का सवाल ही नहीं। लेकिन अभी भी वक्त नहीं गया। अभी तो आपकी तीसरे टर्म की शुरुआत हो गई है, 4-4.5 साल आपके हाथ में है। 5 साल का एक पंचवार्षिक योजना करके ये सारा जो बजट आपने लैप्स किया, लैप्स कहना ठीक नहीं, लेकिन जो पेंडिंग बजट है आपके खाते में पड़ा हुआ है, उसको लोगों के स्कीम के लिए आप ओपन करें और लोगों को उसका फ़ायदा दें, ताकि आप जो कह रहे हैं कि 1947 में हम विकसित भारत करें, हाँ, हम निर्भर भारत बनाएंगे। तो मेरे को बताइए, आप बड़े बड़े इंडस्ट्री देखेंगे, आप बोलते हैं दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है, आप बोलते हैं कि दुनिया का मोबाइल बनाने वाले 2 नंबर पे है, आप अलग अलग बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अरे वो करो, उसके बारे में किसकी दो राय नहीं है। लेकिन ये करते करते आप जो जमीनी स्तर के गरीब लोग हैं उनकी तरफ आप नहीं देखेंगे तो तुम्हारा तीसरा अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? 2 नंबर मोबाइल का इंडस्ट्री बना के क्या फायदा है जब लोगों को यहाँ खाने को नहीं मिल रहा है और तुम बड़ी बड़ी बात करते विकसित भारत की, 47 तक हम ये करेंगे वो करेंगे। ये खाली दिखावा है, कथनी में और करने में फर्क है। तो आप कथनी मत करो, करनी करके बताओ। जो हमने ये किया इसको देश का मॉडल बनाओ। महाराष्ट्र में हमने जो जो काम किया है उसका देश भर का मॉडल बनाओ और देश भर में ये सुविधा दो। यही मुझे लगता है बजट का सार है। ये थे चंद्रकांत हंडोरे जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है संसद में। आज जिस तरह से मुद्दे हैं कि दलित समाज को जो बजट आते हैं उसके रिव्यू में इसको कम कर दिया जाता है, इनका पूरी तरह से आरोप है। अगर सरकार चाहती है और दलितों का हितैषी है सरकार, तो उसके बजट को पूर्ण रूपेण से उनको दिया जाए, इनकी ये मांग है।